नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं राकेश छत्री पीएनजी न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ उपस्थित है लक्ष्मण दास जी महाराज, जो कि महामंडलेश्वर 1008 हैं। और हाल ही में हिंदू सेना गुजरात प्रदेश ने महाराज जी को एक जवाबदारी दी है धर्माचार्य के रूप में गुजरात प्रदेश जी। महाराज जी, पीएनजी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री राम। अभी हाल ही में हिंदू सेना ने जो आपको जवाबदारी दी है धर्माचार्य गुजरात प्रदेश हिंदू सेना, तो आप क्या कहेंगे इस पर? ये जो जिम्मेदारी दिया है हिंदू सेना गुजरात ने, इसे मैंने सहर्ष स्वीकार किया है। और हमारा तो जन्म ही हुआ है हिंदू धर्म के लिए। हिंदू धर्म में जन्म लेना ही अपने आप में, सनातन धर्म में जन्म लेना अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात है। और गुरु कृपा से, भगवत कृपा से संत वेश मिला है, सेवा करने का अवसर मिला है। और जो अभी समय चल रहा है इसमें धर्म गुरुओं की काफ़ी आवश्यकता है। और मैं सहर्ष से इस पद को स्वीकार किया हूँ। और मुझसे जो भी बन पड़ेगा वो हम इसमें सेवा अवश्य प्रदान करेंगे। हिंदुत्व के लेकर अभी हाल में हम जब देख रहे हैं कि देश भर में अभी जस्ट हाल की 2 दिन कल ही की लगभग घटना है कि हमारे आर्मी का जवान जो है जम्मू कश्मीर से आ रहे थे, कुछ मामूली से ट्रेन में चद्दर को लेकर बहस हुई। और उस बहस में जो ट्रेन का अटेंडेंस था, जिसे माना जा रहा है कि जुबेर यानी एक पर्टिकुलर कास्ट से जो बिलोंग कर रहे हैं, तो वो घात लगा के जो आत्मघाती हमला किया और उस हमले में वो जवान शहीद हो गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार की आखिर जो घटनाएं होती हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ये जो घटनाएं हुई है वो अति निंदनीय है। और हमारी हिंदू सेना जगह जगह इसका विरोध अवश्य करेगी। लेकिन इस घटना से और इसके पूर्व भी कई न्यूज़ चैनलों पर जो हमने समाचार देखा है, तो इन समाचारों को देख करके दुख होता है। और मैं अपने देश के सरकार से ये प्रार्थना जरूर करूँगा कि ऐसे जो तत्व हैं या इस जाति के जो लोग हैं उनको जैसे कि हम नौकरी देते हैं किसी भी कार्य में जी, तो उससे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। इनको सरकारी न तो कोई नौकरी मिलनी चाहिए, ना ही कोई सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जहाँ कहीं भी किसी भी रूप में आते हैं और इनको मौका मिलता है तो ये हिंदुओं को मारने की कोशिश करते हैं। और ये देश में पूरी तरह से वो खुल के कहते हैं कि गजवाए हिंद है, हम 50 तक अपनी सरकार बनाएंगे। इसके पहले जब हमारा देश इनका गुलाम था तब भी हम देख चुके हैं, एक से एक आक्रांता आए और इस देश के मूर्तियों को लूटे, मंदिरों को तोड़े, धर्म परिवर्तन आदि, हमारी माता बहनों के स्तन काट लेते थे। अनेक प्रकार के जुर्म इन्होंने किया है। आज की युवा पीढ़ी शायद इस बात को नहीं जानती है या बहुत देर से नहीं सुनी है, लेकिन आजकल जो ये हो रहा है ये ज़्यादातर आतंकवाद का कई सारे रूप हैं। जैसे कि हमने कोरोना के समय में भी देखा कि अगर जैसे कि सरकार ने या मेडिकल विभाग ने इसको कहा कि दूरियां बना करके रखें, जगह जगह थूके नहीं, तो ये थूक फेंकने को ही एक अपना हथियार बना लिया कि अगर इससे ही कोरोना फैलता है तो फैलाएं और हम भारतवासियों को मारें, सनातनियों को मारें, हिंदुओं को मारें। इस प्रकार से वो किसी भी चीज़ को अपना हथियार बना लेते हैं। और जब कभी भी मौका मिलता है, जैसे कि हमने कई बार समाचार में भी सुना कि कई मतलब जो है इस्लाम को मानने वाले लोग मिलिट्री में शामिल हुए, मिलिट्री बने, और सारा राज जानने के बाद में जब भी उनको मौका मिला तो जो भी बम बारूद या बंदूक थे वो सब लेकर के भाग करके और आतंकवादियों में जाकर के मिल गए और हमारे ही हथियार से हमारे ही जवानों के ऊपर में हमला किया और उनको मौत के घाट उतार दिया। तो इसलिए भी सरकार और प्रशासन को जो कोई भी लोग संस्था के साथ जुड़े हैं और नौकरी देते हैं, जैसे अग्निवीर में अभी काफ़ी तादाद में वो लोग मतलब आए, और जब कभी भी ऐसा मौका मिलेगा तो वो गद्दारी करने से नहीं चूकेंगे। इसलिए हम सबको और सरकार को, प्रशासन को, सबको इन लोगों से खास करके सावधान रहना चाहिए और संविधान में कुछ ऐसा लाना चाहिए ताकि इन लोगों को कोई भी सरकारी नौकरी न मिले। खास करके जैसे रेलवे है या बस में है या क्या मालूम वो ड्राइवर है
और उसको जुनून चढ़ जाए और पूरे यात्री को लेकर के कहीं एक्सीडेंट कर दे, कहीं आग लगवा दे, कहीं नदी में गिरा दे, तो ये लोग जिहाद करते हैं और जिहाद का अगणित रूप है। किसी भी प्रकार से सनातनियों के ऊपर में ये हमला कर सकते हैं, इसलिए सबको इनसे सावधान रहने की जरूरत है। आपने जो है अभी जिहाद की बात की, तो अभी थोड़े टाइम पहले ही बागेश्वर धाम से एक बहुत बड़ा मैसेज आया कि बागेश्वर धाम ने आजकल लव जिहाद को लेकर एक बात कही कि आज की जो हमारी बहनें हैं, जो बेटियां हैं, उनको लेकर उन्होंने ऐसा कहा कि देवियों तुम दुर्गा बनो, तुम लक्ष्मी बनो, तुम काली बनो, मगर ना तुम बुरके वाली बनो। तो उन्होंने एक सीधा मैसेज दिया है। तो आप क्या कहेंगे, आज की जो लड़कियां हैं, खास करके हम देखते हैं जो लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, तो उनको आप कैसा क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसी लड़कियों को मैं सावधान करना चाहूँगा। और 2-3 साल पहले कोई कश्मीर फाइल्स करके पिक्चर आया था इसे, तो विश्व हिंदू परिषद आदि सब जबरदस्ती किए थे। तो हम लोग भी देखने के लिए गए थे और उस समय भी ये मैसेज दिया गया था कि वहाँ जाने के बाद में 32 टुकड़े के अलावा आपका कोई मतलब जो है महत्व नहीं है। और मुस्लिम जो संप्रदाय है उसमें केवल और केवल स्त्रियों को एक खेत के तरह माना जाता है, बच्चे पैदा करने का मशीन माना जाता है। वहाँ ना तो उनको कोई इज्जत मिलती है, ना ही कोई सुविधा मिलती है। तो एक बंद कोठरी में एकमात्र, उन शब्द का मैं साधु इसलिए उच्चारण नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एकमात्र उसको बच्चा पैदा करने का फैक्ट्री माना जाता है। उसके अलावा उनकी कोई सम्मान या कोई मर्यादा नहीं होती। इसलिए मैं अपने बहन बेटियों से कहूंगा कि यहाँ हमारे सनातन धर्म में 7 जन्म तक के वादा किया जाता है, वचन निभाया जाता है, दिया जाता है कि 7 जन्म तक हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। वो हमारी बहन होती है, माँ होती है, बेटी होती है, उनमें इस प्रकार का कोई संबंध निभाया नहीं जाता है। इसलिए हम अपने बहन बेटियों को मतलब जो है सो ये कहना चाहेंगे कि आप लोग सावधान रहें। और हमारे सनातन धर्म में क्या हमारे भारतवर्ष में हिंदू युवकों की कोई कमी नहीं है, इसलिए आप अपने हिंदू धर्म में ही रहें और चाहे जैसा वैसा विवाह करें, लेकिन हिंदू धर्म में ही रहें। अंत में आपको रोना आएगा और हिंदू धर्म में आना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वहाँ जाएंगे तो आप एक नर्क का जीवन जिएंगे। ये सभी बहनों से हमारी प्रार्थना है। और जैसे इस दलदल में जो लड़कियां फंस चुकी हैं, हम देखेंगे देश में बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो ऐसे दलदल में फंसी हुई हैं, यदि वो इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है सरकार या जो हमारे संगठन है ऐसी कोई आर्थिक व्यवस्था की ऐसी व्यवस्था करे कि ताकि वो लोग अपना पूरा जीवन यापन कर सके? ऐसी कोई व्यवस्था आप? बिल्कुल, जैसे कि कन्या योजना है, बहन बेटी योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि योजनाएं हमारे सरकार ने निकाला है। तो उसी के तहत एक और योजना निकाला जाए कि इस तरह जो दलदल में फंस चुकी है, भूल होती है, इंसानों से हो जाती है, अगर उनसे भूल हो गई है और पश्चाताप है और सुधरना चाहती हैं, तो पुनः उसे उदारता के साथ में अपने धर्म में लेना चाहिए, उनका शुद्धिकरण कर देना चाहिए और उनका गुजारा चल सके ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए। और अगर कोई हमारा सनातनी वीर चाहे तो उनसे विवाह करके, द्वितीय विवाह भी होता है, तो इस तरह विवाह करके अपने घर का लक्ष्मी उसको पुनः स्थापित कर सकते हैं। और युवकों से भी कहना चाहूँगा कि अगर वो ईंट का जवाब पत्थर से होता है, मैंने कभी बोला था कि अगर वो लव जिहाद चलाते हैं तो हिंदुओं को भी चलाना चाहिए और उनके बहन बेटियों को ला करके हमारे हिंदू घर में बसाना चाहिए और उनको हिंदू बनाना चाहिए। आप धर्मगुरु भी हैं, अभी धर्माचार्य भी बने हैं गुजरात में। तो एक धर्मगुरु के काम होता है कि धर्म की रक्षा करवाना या करना, साथ ही साथ एक धर्मगुरु का राजनीति में एक अहम रोल होता है। हम पुराने सदियों से देखते आए हैं कि धर्मगुरु अच्छे राजनेता तैयार करते हैं, उन्हें संस्कार उस प्रकार से देते हैं। तो आप एक ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के युवा नेताओं को कि उनको किस प्रकार से देश को आगे बढ़ाना चाहिए? जैसे कि हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं कि एक धर्मगुरु राजगुरु के तौर पे नियुक्त किए जाते थे और अंतिम फैसला कोई धार्मिक अगर इस तरह का विचार होता था, अपराध होता था, तो उसे धर्मगुरु ही उसका दंड निश्चित करते थे। इसी प्रकार से
आजकल का जो संविधान है उस संविधान में इसका कोई स्थान नहीं है, तो उसमें एक संविधान में स्थान बनाना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि जैसे कि उत्तर प्रदेश में गुंडाओं का राज था, हाँ। लेकिन जब से हमारे योगी जी आए हैं, एक साधु सत्ता संभाला है, तो पूरे उत्तर प्रदेश को, जो हमारे देश में सबसे बड़ा राज्य है, उस राज्य को कंट्रोल कर लिया है। और कोई मतलब जिहाद या कोई बम धड़ाका या कोई मतलब इस तरह का गुंडागिर्दी नहीं कर सकता है। हाँ। इतना खौफ है, इतना मतलब डर है एक साधु से। और अगर केंद्र में इस तरह के मंत्रिमंडल में एक स्थान दिया जाए साधु को, और वो धर्म नीति पर वो जो साधु कहे वो उस तरह का फैसला लिया जाए, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जिहाद वगैरह जितने चल रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो आज आप देख रहे थे हमारे साथ लक्ष्मणदास जी महाराज 1008 महामंडलेश्वर, जो कि हिंदू सेना में जुड़े हैं, और उन्होंने आज बहुत ही अच्छा मैसेज दिया हमारे देशवासियों को, जनता को, कि किस प्रकार से हिंदुत्व और हिंदू की रक्षा की जाए और किस प्रकार से युवा जो है राजनीति में आए। तो महाराज जी, PNG न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।